कहानी शुरू होती है एक छोटे और निर्जन गांव ककुड़ा से, जहां प्राचीन मान्यताओं और डरावनी कहानियों का बोलबाला है। कहते हैं कि इस गांव में एक पुरानी हवेली है जिसमें कोई जीवित नहीं लौटता। सालों से यह हवेली बंद है, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा है जो अब भी जाग रहा है, एक खतरनाक आत्मा जो इंसानी दुनिया में अपना बदला लेना चाहती है। माया, एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता, अपनी अगली हॉरर फिल्म के लिए वास्तविक लोकेशन की खोज में है। वह अपने दोस्त अर्जुन, एक लेखक, और रिया, एक फोटोग्राफर, के साथ ककुड़ा पहुंचती है। तीनों को गांव की रहस्यमयी कहानियों में गहरी दिलचस्पी है और उन्होंने सुना था कि ककुड़ा की हवेली से डरावनी कहानियां जुड़ी हैं जो उनकी फिल्म के लिए परफेक्ट हो सकती हैं। गांव पहुंचने पर उनकी मुलाकात होती है स्थानीय व्यक्ति रघु से, जो उन्हें हवेली के बारे में चेतावनी देता है। रघु बताता है यह हवेली मौत का घर है, वहां जाना अपनी जान जोखिम में डालना है, लेकिन माया और उसके दोस्तों को लगता है कि यह सब केवल डर फैलाने के लिए है। दूसरे दिन माया और उसकी टीम हवेली की ओर बढ़ती है। हवेली एक विशाल, जर्जर इमारत है जिसमें दीवारों पर दरारें और मकड़जाल भरे हुए हैं। उसके अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक महसूस होती है और हवा में सड़ांध की दुर्गंध फैली हुई है। फर्श पर चलते ही उनकी आवाजों की गूंज कई गुना बढ़ जाती है। जब रिया ने एक पुराने कमरे में कैमरे से तस्वीरें खींचनी शुरू की, तो उसकी स्क्रीन पर कुछ साए दिखाई दिए। अर्जुन मजाक में कहता है यह बस कैमरे की खराबी है, लेकिन जब एक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है तो उनका मजाक सच में डर में बदल जाता है। हवेली के अंदर उन्हें एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी एक महिला की है जिसका नाम रजनी है। डायरी में लिखा है कि वह इस हवेली में एक शक्तिशाली और निर्दयी तांत्रिक कालरथ की कैद में थी। रजनी की आत्मा को उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए मारा था, लेकिन मरने से पहले रजनी ने शपथ ली थी कि वह कालरथ को नष्ट कर देगी। रजनी की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसके शरीर को खोजकर उचित रीति से दाह संस्कार करना होगा। डायरी पढ़ते पढ़ते अर्जुन को एक परछाई दिखाई देती है जो अचानक उसकी ओर बढ़ती है। वह चिल्लाता है, लेकिन बाकी दो उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। रात के समय जब वे सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, अर्जुन को किसी के कान में फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। वह उठता है और देखता है कि माया और रिया गहरी नींद में है। अचानक कमरे में पड़ी खिड़की अपने आप खुल जाती है और एक झटके में एक काला साया उसके सामने प्रकट होता है। अर्जुन चीखता है, लेकिन उसकी आवाज कमरे से बाहर नहीं जाती। दूसरी ओर माया को सपना आता है कि कोई उसे घसीटकर अंधेरे कुएं में ले जा रहा है। उसकी आंखें खुलती हैं और वह देखती है कि सचमुच उसका पैर किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ रखा है। वह संघर्ष करती है और किसी तरह खुद को छुड़ाती है। रिया ने भी उस रात भूतिया ठहाकों की आवाजें सुनी। अगले दिन वे गांव के पुजारी से मिलते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि ककुड़ा की हवेली को केवल रजनी की आत्मा नहीं बल्कि कालरथ की शक्तिशाली आत्मा ने भी अपनी गिरफ्त में रखा है। कालरथ के शक्तियों को समाप्त करने के लिए उसकी अधूरी पूजा को पूरा करना होगा, लेकिन यह जोखिम भरा है क्योंकि वह आत्मा किसी को जीवित नहीं छोड़ती। माया और अर्जुन यह तय करते हैं कि चाहे कुछ भी हो, वे कालरथ को समाप्त करके रजनी की आत्मा को मुक्त करेंगे। वे आधी रात को हवेली में प्रवेश करते हैं। हवेली के अंदर हर कोने से चीखों और सिसकियों की आवाजें आती हैं। दीवारों पर अचानक खून टपकने लगता है और फर्श पर पैर के निशान दिखाई देते हैं। अर्जुन मंत्र पढ़ते हुए कालरथ की प्रतिमा को तोड़ता है। तभी एक भयंकर आंधी हवेली में उठती है और कालरथ की आत्मा एक विशाल, विकराल रूप में प्रकट होती है। वह आग की लपटों से घिरा होता है और माया की ओर झपटता है। माया की सूझबूझ से वह कालरथ की शक्तियों को कमजोर कर देती है। रिया अर्जुन को पकड़कर मंत्रोच्चारण करने में मदद करती है। जैसे ही आखिरी मंत्र पूरा होता है, हवेली की दीवारें हिलने लगती हैं और कालरथ की आत्मा एक चीख के साथ गायब हो जाती है। कालरथ के जाते ही हवेली में शांति छा जाती है। रजनी की आत्मा एक उज्जवल प्रकाश में बदलकर ऊपर उठती है और धन्यवाद देकर उन्हें विदा करती है। माया, अर्जुन और रिया थकान और डर के बावजूद ककुड़ा से सुरक्षित लौट आते हैं। ककुड़ा की कहानी उनकी फिल्म बन जाती है, लेकिन वे जानते हैं कि उन्होंने जो अनुभव किया था वह किसी भी कहानी से अधिक वास्तविक और खौफनाक था।